नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर ललित शर्मा कोरोना वायरस को लेकर कुछ ज्योतिषीय आधार पर अपनी कुछ जानकारी आप लोगों के संग शेयर करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस कैसे स्टार्ट हुआ, कोरोना वायरस क्या है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम कैसे उसको समझ सकते हैं। मैं आपको कोरोना वायरस को लेकर न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, कृष्णमूर्ति पद्धति यानी केपी एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी और वास्तु और एस्ट्रो वास्तु सभी के हिसाब से एक एक कर समझाऊंगा कि कोरोना वायरस क्या है, किस तरीके से फैल रहा है और ज्योतिष के अंदर हम इसको कैसे समझ पाएंगे। देखिए, सभी जानते हैं कि कोरोना की जो शुरुआत है 2020 के अंदर हुई है, लेकिन ज्योतिष का मानना है कि जो भी ग्रह अपनी किसी भी अच्छी या बुरी चीज़ को देता है तो उससे कुछ समय पहले ही अपने इवेंट को वो शो करना चालू कर देता है। तो 2019 के अंदर से ही इसकी शुरुआत हुई है। 2020 का अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टोटल करते हैं तो वो बनता है चार। चार है राहु का नंबर, और राहु को वायरस की संज्ञा दी गई है। राहु को जो वायरस है वो राहु का कारक है। तो राहु के कुछ और कारक भी हैं। डर, कोई अदृश्य ताकत, अचानक किसी चीज़ का घटना, अचानक किसी चीज़ का होना, और किसी चीज़ का ना समझ पाना, ये सब राहु के कारक हैं। तो 2020 के अंदर जो भी हमारे संग हुआ, जो भी सृष्टि में गुजरा, उसको हम लोग समझ नहीं पाए कि वो कैसे और कैसे हम उस चीज़ को संभाल पाएंगे, कैसे उस चीज़ को नहीं हम संभाल पाएंगे। और राहु का एक दूसरा रूप है डर। तो 2020 के अंदर जैसे ही कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन्स लगे तो लोगों ने घर में रहकर उसकी प्रिकॉशन लेनी चालू करी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला तो लोगों ने अपना डर निकाल दिया। लोग बिना किसी डर के बाहर घूमने लगे। लेकिन राहु एक प्रबल शक्ति है जिसे मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के तौर पर भी देखता हूँ। तो राहु ने अपना डर दोबारा विकसित करने के लिए लोगों को समझाने के लिए कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। 2021 की अगर हम बात करते हैं तो उसका टोटल बनता है पाँच नंबर, यानी बुध का। तो ज्योतिष के अंदर राहु और बुध के कॉम्बिनेशन को अच्छा भी माना जाता है और बुरा भी माना जाता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में काम करता है। अब राहु और बुध को, इसके नेगेटिव वे को हम इस तरीके से समझते हैं कि राहु एक कीटाणु है और बुध जो है वो हमारे सांस लेने का तरीका यानी हमारा श्वसन तंत्र है। ठीक है, और जो हमारी ऑक्सीजन जाती है वो बृहस्पति के पास है। तो राहु और बुध ने मिलकर किसी भी प्रकार से बृहस्पति को खराब करा, यानी हमारी ऑक्सीजन, और सूर्य को खराब करा, यानी हमने हमारी इम्यूनिटी को खराब करा। आइए इसको न्यूमरोलॉजी में इस तरीके से समझते हैं कि 2019 का टोटल जो हुआ 12 का जो सब टोटल है वो हुआ 3, यानी बृहस्पति का नंबर। ठीक है, तो जैसे ही बृहस्पति का समय गुजरने वाला था तभी राहु ने उसको इफेक्ट डालना चालू करा। 2020 यानी 4 नंबर राहु का। ठीक है, और 2021 5 नंबर यानी बुध का। तो जैसे ही बृहस्पति खत्म होने वाला था राहु ने उसके ऊपर अपना इफेक्ट डाला और अपने प्रकोप को कोरोना के माध्यम से वहाँ पर देना स्टार्ट किया। हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसको समझते हैं कि कोरोना और वायरस। ठीक है, तो कोरोना का जो बनता है 3 7 2 7 5 1, जिसका टोटल 2 और 5 का बनता है 7। वायरस का 6 1 2 6 3 18 यानी 9। तो 7 नंबर जो है केतु का है, 9 नंबर जो है वो मंगल का है। ये दोनों आपस में एंटी हैं, इसीलिए वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा फैली, इसीलिए इस दौरान के अंदर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ी। वैसे भी मंगल केतु को परेशानी, सर्जरी, चोट और दुर्घटना के लिए भी जाना जाता है। अब हम ये समझते हैं कि चाइना के अंदर ये चीज़ क्यों ज़्यादा फैली, चाइना से इसकी शुरुआत क्यों हुई। तो चाइना का टोटल जो है, चाइना का जो नंबर आ रहे हैं वो हैं 3 5 1 5 1, जिसका टोटल आ रहा है 6। और 6 और 7 आपस में फ्रेंडली नंबर नहीं है, इसलिए चाइना के अंदर से इसकी शुरुआत हुई। और जिस भी कंट्री का, चाहे जिस भी व्यक्ति का टोटल 9 7 6 3 8 यानी 7 नंबर के अनफ्रेंडली नंबर होंगे, उनके ऊपर कोरोना का प्रकोप कोरोना होने का पूरा चांसेस है, या उन कंट्रीज़ में कोरोना का फैलने की ज़्यादा संभावना है। इसी तरीके से हम इंडिया का लेंगे। इंडिया का है 1 5 4 1 1, जिसका टोटल भी 3 बन रहा है, इसलिए कोरोना वायरस इंडिया में भी पूरी तरीके से फैल रहा है।
ये थी मेरी आज की जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।